गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है शब्द और वाक्य। इसे हम इंग्लिश में वर्ड्स एंड सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शब्द से। चलिए पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम शब्द को समझते हैं। पहला उदाहरण है तोता, जो कि 2 वर्णों के मेल से बना है। तो प्लस ता, शब्द बन गया तोता। दूसरा उदाहरण है बकरी, जो कि 3 वर्णों के मेल से बना है। ब क प्लस री, बकरी। तीसरा उदाहरण है मछली। मछली शब्द 3 वर्णों के मेल से बना है, जैसे म प्लस छ प्लस ली। ऊपर दिए गए शब्दों के वर्णों को जोड़कर लिखने से तोता, बकरी तथा मछली शब्द बने हैं, जिससे हम उनका अर्थ समझ सकते हैं। यदि इन्हीं वर्णों को अगर हम उलट पलट कर लिखें तो आइए देखते हैं क्या ये वर्ण शब्द बनाते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देख सकते हैं ता प्लस तो शब्द जो बना वो है तातो, जो कि एक निरर्थक शब्द है। दूसरा उदाहरण है री प्लस क प्लस ब, जो कि बकरी शब्द के वर्णों को उलट पलट कर लिखा गया है। शब्द बना है रिकब, जो कि फिर से एक निरर्थक शब्द है। फिर अंतिम उदाहरण है मछली शब्द के वर्णों को उलट कर लिखने से जो शब्द बना है छ म और ली, बना है छमली, जो कि फिर से एक निरर्थक शब्द है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्णों के सही मेल को ही शब्द कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, जिससे कि एक वाक्य बना है, जिससे हमें एक अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे मेज प्लस बहुत प्लस लंबी प्लस है। वाक्य बना मेज बहुत लंबी है, जो कि एक सार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है मैं प्लस स्कूल प्लस जाति प्लस हूँ। वाक्य बनता है मैं स्कूल जाती हूँ, जो कि एक सार्थक वाक्य है। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्दों को ऐसे निश्चित स्थान पर रखा गया है कि उनका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो अतः ये वाक्य है। अब इन्हीं शब्दों को अगर हम उलट पलट कर लिखें तो आइए देखते हैं क्या ये शब्द वाक्य बनाते हैं। तो पहला उदाहरण है मेज प्लस है प्लस बहुत प्लस लंबी। यहाँ पर हमने उन शब्दों के क्रम को बदल दिया है और इससे जो वाक्य बनता है वो इस प्रकार है, जैसे मेज है बहुत लंबी, जो कि एक निरर्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है हूँ जाति स्कूल मैं। इससे जो वाक्य बना है वो है हूँ जाति स्कूल मैं, जो कि फिर से एक निरर्थक वाक्य है। तो इन शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः ये वाक्य नहीं है, क्योंकि वाक्य वही होता है जिसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। आइए अब इस पाठ में हमने जो कुछ भी पढ़ा इसको दोहरा लेते हैं। वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। शब्दों के सभी मेल वाक्य नहीं होते हैं और वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।